हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडस्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए एडिटिंग के बारे में। हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर। ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होता है आरएनए एडिटिंग। याद रखिए, आरएनए एडिटिंग जो होता है ये एक मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो प्री एमआरएनए बनी हुई है, मतलब कि जो रिसेंटली जो एमआरएनए बनी हुई है, उनमें मैंडेटरी चीजें क्या होता है ना, 5 प्राइम पे कैप लगना, 3 प्राइम एंड में पॉली एनाइलेशन होना एंड स्प्लाइसिंग होना। ये एकदम मैंडेटरी चीज होता है, होना चाहिए। आरएनए एडिटिंग हो या अल्टरनेटिव स्लाइसिंग हो या तो एक्सोन सफलिंग हो, ठीक है ना। आरएनए एडिटिंग, एक्सोन सफलिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख लेना। एंड ठीक है ना, अल्टरनेटिव स्लाइसिंग एंड एक्सोन सफलिंग ये हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए एडिटिंग। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक जो एमआरएनए है, ठीक है ना, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, यहाँ पे जो एमआरएनए आप देख रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा देखेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है, इनकी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बन रहे हैं। इस एमआरएनए को मैंने आपको जूम करके दिखाती हूँ। जो हाल ही में जो एमआरएनए बनी हुई है उसको हम प्री एमआरएनए कहते हैं, क्योंकि एमआरएनए में कुछ बदलाव होता है, मॉडिफिकेशंस होता है, उसके बाद वो आ जाएगा साइटोप्लाज्म्स को, ठीक है ना। अब तक जब रिसेंटली बनी हुई है हम उसको प्री एमआरएनए कहेंगे। एंड उसमें मॉडिफिकेशन जो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हम कहते हैं। एंड कुछ मैंडेटरी होता है, हमने डिस्कस किया है, ये होता है। उसके अलावा होता है एक अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हमने देखा, एक एक्सोन सफलिंग हमने देखा। आज हम देखेंगे आरएनए एडिटिंग, ठीक है ना, आरएनए एडिटिंग। तो उसमें क्या होगा ना, जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसमें स्लाइसिंग होने के बाद कुछ एडिटिंग होता है। एडिटिंग जो कि आजकल के जमाना में तो आपको पता होगा, जैसे आपने फोटो एडिट करते हो, कुछ चीजों को ऐड करते हो, कुछ चीजों को डिलीट करते हो, ठीक है ना। फोटो में फेस वगैरह कुछ हम जैसे ब्राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, कलर को फेयर कर लेते हैं, कोई नोज को शेप दे देते हैं, लिप्स, मतलब कुछ भी कर लेते हैं ना एडिटिंग में। कुछ इसका मतलब है कि कुछ चीजें वही एग्जिस्टिंग फोटो में ऐड करते हैं। समझ रहे हो ना, 2 तरीके के एडिटिंग होता है। नॉर्मल वही आरएनए में भी वही एडिटिंग करेगा, वो भी कैसा होगा, ठीक है ना, वो तो आग की जमाने की है ना, तो वो भी एडिटिंग उनको भी आता है, ऐसा नहीं कि, ठीक है। तो हो सकता है जो आरएनए है वही आरएनए में कुछ बदलाव कर लेगा। मान लीजिए एडेनाइन है तो उसको कन्वर्ट कर लेगा कुछ अलग से, ठीक है ना। मान लीजिए वही फोटो में आप कुछ कर लोगे, कलर फेयर कर लोगे या डार्क कर लोगे, जो भी आपको मर्जी है। या मान लीजिए लिप्स की कलर, वहां पे लिपस्टिक ऐड कर लोगे, ठीक है ना। तो उसमें वही एग्जिस्टिंग आरएनए में कुछ बदलाव आपने ला सकते हो, नहीं तो कुछ चीजें वहीं पे ऐड करोगे, ठीक है ना। मतलब फोटो में जैसे आजकल की होता है ना, जो स्नैपचैट वगैरह में क्या होता है, कुछ अपने कैट जैसे, या ठीक है ना, कुछ पिक्चर्स लग जाता है, फिर चश्मा बसमा वगैरह, बाहर से कुछ चीजों को आप ऐड करोगे, नहीं तो वही एग्जिस्टिंग चीजों में कुछ करोगे, ठीक है ना। 2 तरीके के एडिटिंग होता है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा ना, थोड़े बहुत एमआरएनए, मतलब कि एमआरएनए में बदलाव होने से क्या होगा, तो जो नॉर्मल एमआरएनए विदाउट एडिटिंग एमआरएनए कुछ अलग रहेगा, एडिटिंग के बाद भी कुछ अलग हो जाएगा। जो अलग हो जाएगा कुछ अलग प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, वही तो प्रोटीन डाइवर्सिटी करवाता है ना। मैंने आपको अल्टरनेटिव स्लाइसिंग के दौरान आपको इंट्रोडक्शंस में मैंने बताई थी कि किस तरीके से एक प्री एमआरएनए से आपको तरह तरह का की क्या मिल रहा है, प्रोटीन बन रहा है। एक ही सेल्स के अंदर एक ही टाइम पे आपको अलग अलग प्रोटीन मिल रहा है एक ही जीन से, समझ रहे हो ना। तो आरएनए एडिटिंग भी उनका एक वे है, ठीक है ना। याद रखिए, आरएनए एडिटिंग आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, प्रोटिस्टा में, एनिमल्स में, ही सब में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो डीएनए है उनकी आरएनए से भी होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि कहाँ पे आरएनए एडिटिंग होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि सारे कुछ चीजें करने के बाद आरएनए जो है साइटोप्लाज्म्स को आता है, ठीक है। अच्छा, तो देख लेंगे आरएनए एडिटिंग क्या होता है ना। आरएनए एडिटिंग इज द प्रोसेस of modifying the RNA sequences in such a way
तो उन्होंने ऐसे वे में उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना, आरएनए एडिटिंग इन सच ए वे व्हिच ऑल्टर्स द आरएनए कोडन। आरएनए के अंदर जो कोडन है उसको हम अल्टर करेंगे। मान लीजिए एडेनिन है आरएनए में, तो हम उसको आयनोसिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए गुआनिन है, हम उसको साइटोसिन में कन्वर्ट कर देंगे वहीं पे, ठीक है ना। अच्छा, आरएनए एडिटिंग जो कि प्लांट जैसे मैंने बताया वहीं पे होता है। एंड आरएनए एडिटिंग याद रखिए, दिस इज नॉट ए मैंडेटरी प्रोसेस। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन होता है क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी लाने के लिए बॉडी ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मान लीजिए हो सकता है कि कोई बेनिफिटेड और बेनिफिशियल प्रोटीन बन जाए जो हमारे लिए क्या होगा, मतलब कि एडेप्टेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है ना। ऐसा बॉडी हमेशा करता रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है ट्रंकेटेड प्रोटीन भी बन जाता है, कुछ हार्मफुल प्रोटीन भी बन जाता है। ऐसा कोई भी चीजों के हमेशा लेकिन अच्छा चीज होगा ऐसा तो नहीं है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे 3 वे में हम एडिटिंग कर पाएंगे। जैसे मैंने बात किया, आप आपकी फोटो जब एडिट करते हो आपकी फेस में कुछ छेड़खानी कर देते हो, कलर वगैरह चेंज कर देते हो, तो ये चीज लिखा है कि मॉडिफाई, ठीक है ना, मॉडिफाई द कोडन न्यूक्लियोटाइड ऑन एग्जिस्टिंग आरएनए। जो आरएनए है वहीं पे हमने मॉडिफाई करेंगे, वो चीज एक होता है। सेकंड चीज देखिए लिखा है, जैसे कि उन्होंने मॉडिफिकेशंस में एग्जांपल दे रखा है कि एडेनोसाइन जो होता है, ठीक है ना, एडेनोसाइन जो होता है आयनोसाइंस को, एंड साइटोसिन जो है आप उसको यूरासिल्स में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। एंड सेकंड में आप क्या कर सकते हो ना, इंसर्ट कुछ कर सकते हो, नहीं तो कुछ डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ चीजें मान लीजिए हो गया, जैसे बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें आजकल होता है, मुझे तो इतना पता नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हो या तो डिलीट करते हो। स्नैपचैट में फोटो खींचने के टाइम पे भी वैसे ऑटोमेटिक उनका इंसर्ट हो जाता है। आपने मान लीजिए लिपस्टिक नहीं लगाया है, जो है ना गगल्स नहीं लगा है, वो पहना लेता है, ठीक है। एंड साइट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होता है। साइट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस क्या होता है, मान लीजिए आपको एक आरएनए के अंदर एडेनिन को, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक आरएनए है, ठीक है, ये एक आरएनए है, यहाँ पे एडेनिन है, फिर कुछ अलग अलग सीक्वेंसेस है, यहाँ पे फिर एडेनिन है। तो साइट स्पेसिफिक में क्या होगा ना, स्पेसिफिकली टोटल आरएनए सीक्वेंसेस में जहां जहां एडेनिन है वो वहीं पे क्या करेगा, मतलब कि आप मान लीजिए आयनोसिन ऐड करना है, उसमें होगा। जो पहला वाला हमने देखा था ना, वहां पे एक एरिया में होगा, लेकिन ये जो साइड स्पेसिफिक आप देख रहे हो पूरा का पूरा आरएनए सीक्वेंसेस के अंदर जहां पे आपको एडेनिन दिखने को मिलेगा वहीं पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 3 वे में होता है। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसा एंजाइम से, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सी ऐसा एंजाइम है उसमें हेल्प करते हैं, एंड ये जो तीनों टाइप्स के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मैकेनिज्म्स में हम बात करेंगे कैसे होगा। देखिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे चीजें। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, ये आरएनए है, आपको एक गाइड आरएनए को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक गाइड, नॉर्मली जो गाइड समझ रहे हो ना, उसको देख के मान लीजिए आपने छेड़खानी किया, जो ओरिजिनलिटी है आपको पता नहीं रहेगा तो भी तो प्रॉब्लम होगा ना। तो एक गाइड आरएनए की तैयारी किया जाता है। इस आरएनए के जैसे होता है 3-4 न्यूक्लियोटाइड ऐसे अलग रहता है, गाइड आरएनए, गाइड एमआरएनए आप बोल सकते हो, एमआरएनए बना जाता है, ठीक है। अच्छा, उसको अटैच किया जाता है उसके साथ साथ, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आपको ये तय करना पड़ेगा साइट, कौन सी साइट में, साइट ऑफ एडिटिंग, कौन सी साइट में आपको एडिटिंग करना है। जैसे फोटो में, ठीक है ना, आपको कलर एडिटिंग करना है, आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, आपको क्या लिपस्टिक लगानी है, कुछ भी करना है, ठीक है ना। क्या क्या किया जाता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है, कौन सी चीजें आपको करनी है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो आपको साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि कौन सी साइट में एडिटिंग करना है वो चीज को ध्यान देनी है। उसके बाद क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शंस तो ऐसा नहीं होगा, एंजाइम्स आएंगे, उस चीजों को आइदर रिप्लेस करेंगे, यदि एग्जिस्टिंग आरएनए में आपको चीज करना है, नहीं तो उसमें कट लगाएंगे। जैसे मैंने बात की थी ना, एग्जिस्टिंग एमआरएनए में हमको कुछ बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, 2 तरीके के होता था। इंसर्ट एंड डिलीट में देखेंगे तो कट लगाना पड़ेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग में कुछ करना है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए वही चीजें जो आपकी है, बस कलर करनी है, कलर आपकी कलर, मान लीजिए कलर जो है आपको फेयर करनी है, ऐसा नहीं कि आपको ब्लैक को पहले रिमूव करेंगे उसके बाद तो व्हाइट होगा, ऐसा तो नहीं है।
वही ब्लैक के ऊपर आपको लगानी है तो रिप्लेस करनी है, लेकिन जहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐड करनी है तो वहीं पे उसके ऊपर आ जाना चाहिए, तो कट क्लीव लगता है वहीं पे। फिर उसके बाद वो चीजें बन जाता है, उसके बाद मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। सिंपल सी वही चीजें होता है, ठीक है। सबसे पहले एक गाइड एमआरएनए आपको मतलब कि बनाना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ से साइड में आपको करनी है वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद एंजाइम आएंगे, वो अपनी काम करेंगे, वो चले जाएंगे, है ना, रिमूव हो जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैच्योर चीजें बनेगा। तो देखिए अब हम देखेंगे कौन सी चीजें जो है एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज अच्छे से ध्यान दीजिए। एंजाइम्स जो होता है एडेनोसिन डिएमिनेज एक एंजाइम्स यूज होता है। ये क्या करेगा, एडेनोसाइन, ठीक है ना, एडेनोसाइन रेसिड्यूज जो होता है मॉडिफाई द एडेनोसाइन रेसिड्यू बाय डीएमिनेशन प्रोसेस, मतलब कि अमीन ग्रुप को वहां से रिमूव कर लेता है डीएमिनेशन प्रोसेस में, एंड देन द कन्वर्टेड द एडेनोसाइंस को आयनोसाइंस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना। डीएमिनेशन प्रोसेस में ऐसे होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन वो आयनोसाइंस जो होता है गुआनिन जैसे फंक्शंस करेगा, ठीक है ना। आयनोसाइंस, क्योंकि आयनोसाइंस एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं है ना, आपने एटीजीसी पढ़ा है डीएनए के लिए, एयूजीसी पढ़ा है किसके लिए, आरएनए के लिए। तो आयनोसाइन आपने तो कहाँ पे नहीं पढ़ी है, तो वो एक नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब भी वही एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, आयनोसाइन को उन्होंने गुआनोसाइंस की दर्जा देता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए AIU है, ठीक है ना, तो ए करेगा AGU कर लेगा, क्लियर हुआ। ऐसे इस तरीके से होता है, तो ऐसे रीड करेगा, जो कोडन है उसको ऐसे रीड करेगा। और एक एंजाइम्स होता है जिसके नाम होता है अपोलिपोप्रोटीन प्रोटीन एमआरएनए एडिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे अपोलिपोप्रोटीन को साइज को तय करता है, छोटा बनेगा कि मतलब कि लंबे लेंथ हो ज्यादा होगा, उस चीज को ये ध्यान देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो एंजाइम्स हो गया। स्टेप्स कैसे होगा देखिए, जो कि एग्जिस्टिंग एमआरएनए में कैसे चीजें होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सी एरिया में आपको करना है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आरएनए एडिटिंग कॉम्प्लेक्स बनाओगे। कैसे बनाओगे, एंजाइम्स आएगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं आएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। थर्ड स्टेप में यहाँ पे एक अमीन ग्रुप को रिमूवल, वही एंजाइम्स एडेनोसाइंस में जो अमीन ग्रुप है उसको रिमूव करेगा, उसके बाद वो आयनोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एडिटिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद चले जाएंगे, वो आयनोसिन जो है जब भी ट्रांसलेशन होता है उसको हम गुआनोसिन मान के चलते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर हम देखेंगे इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा। इंसर्शंस के लिए यहाँ पर एक्चुअली ज्यादातर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है गाइड आरएनए की, ठीक है ना, गाइड आरएनए की इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिलीट करना है, कोई चीज को ऐड करनी है तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए गाइड आरएनए ले लोगे सेफ साइड की वजह से। तो वहां पर भी वही चीज है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, ठीक है ना, कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहीं पे क्लीव करना पड़ेगा, इस एमआरएनए में आपको क्लीव कट लगाना है, ठीक है ना, कट लगाओगे इस पर्टिकुलर एरिया में। जब कट लगाओगे, उस जिस चीजों को आपको रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, वो हट जाएगा, तो कोई नया चीज आपको वहीं पे ऐड करोगे। तो कुछ एंजाइम होता है, जैसे आपको मान लीजिए यूरासिल ऐड करनी है, तो एंजाइम जो है यूरिडाइलेज ट्रांसफरेज, है ना, टर्मिनल यूरिडाइलेज ट्रांसफरेज, या आपको एडेनिन ऐड करनी है, जो भी चीजें ऐड करनी है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स आ जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम यूरासिल ऐड करनी है, तो टर्मिनल यूरिडाइलेज ट्रांसफरेज, उसको हम टूटेज भी बोलते हैं, वो लेके आएगा, वो ये यूरिडिन को वहां पे ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद चीजें बदल गया, जो कि जो एग्जिस्टिंग एमआरएनए में जैसे सीक्वेंसेस था, यहाँ पे और एक थायमिन ऐड हो गया। एक थायमिन ऐड होने से चीजें बदल जाता है, उसके हम देख लेंगे थोड़ा। देखिए, मान लीजिए एक एमआरएनए है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा था, ठीक है। अच्छा, तो यदि हम देखेंगे नॉर्मल जब भी कोडन रीड होगा तो यहाँ पे ऐसे कोडन रीड होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, मैंने 4 बनाया। मान लीजिए मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, स्ट्रियोनिन, ठीक है ना, कुछ ऐसे, मतलब कि रैंडम लिख रहा हूँ। एडिटिंग होने के बाद कोई एक चीज यहाँ पे ऐड होगा, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे यूरासिल मैंने ऐड किया, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे AUG रहेगा, CAU रहेगा, यहाँ पे देखिए U आ गया, U फिर GCAUGC, कुछ ऐसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये मेथियोनिन होगा,
ये तो ग्लाइसिन हो जाएगा, सही है। अभी देखिए, अभी UGC हो गया, पहले क्या था GCA था, अभी UGC हो गया, AUG हो गया, फिर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस है, ये तो मतलब कि मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, थ्रेओनिन ऐसे था। अब मेथियोनिन, ग्लाइसिन, ठीक है ना, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, उसके बाद मान लीजिए सेरिन आ गया, मान लीजिए ये थ्रेओनिन आ गया, फिर कुछ अलग आ गया, ठीक है ना, सिस्टीन आ गया, कुछ ऐसे आप मान के चल सकते हो। तो पूरा का पूरा प्रोटीन जो है वो अलग हो गया, समझ में आया ना। एक चीजें इंसर्ट होने से या तो कोई डिलीट हो जाएगा, ऐसे ही उनकी रिजल्ट रहेगा। तो ये होता है पूरा का दो तरीके के, किस तरीके से होता है। एंड जो साइट स्पेसिफिक मैंने बताया वो इंसर्शन एंड डिलीशंस के प्रोसेस में ही हो जाता है। जिस एरिया में आपको करनी है सिलेक्टिवली वही चीजें करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंपोर्टेंस, आरएनए एडिटिंग की इंपोर्टेंस क्या है। वही इंपोर्टेंस है, एक mRNA से तरह तरह का की आपको प्रोटीन मिलने की चांसेस रहता है। एंड वही एडिटिंग वेराइटी प्रोटीन मिलता है, और एडिटिंग की वजह से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज होने की भी चांसेस रहता है, ठीक है ना। एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी में वेराइटी आने की भी जरूरत है, तो इसलिए वहां पे भी वो चीज बनता है, ठीक है ना। हमेशा एडिटिंग की वजह से जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना, वो चीज को भी किया जाता है, मतलब कि चेकिंग किया जाता है। जो एडिटिंग के बाद जो mRNA बनी हुई है वो सच में सही है या नहीं, मतलब कि वो स्टेबिलिटी उनका है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार ट्रंकेटेड प्रोटीन बना लेता है, गलत प्रोटीन बना लेता है, तो इसलिए उनका होता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट है आरएनए एडिटिंग के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड आपको बता दूं, यदि आपने सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हो या तो सीपेट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप एडस्टार्ट्स में जुड़ सकते हो, ठीक है ना। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, मतलब डाटा आपको जो है कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीजें है ना, सब्सक्रिप्शन मोड क्या है। एंड सेमेस्टर के लिए बता दूं, यदि आप सिर्फ एक भी पेपर लेना चाहते हो ना, तो भी अवेलेबिलिटी है। 2000 की कोर्स भी अभी 1600 में चल रहा है सेमेस्टर के लिए, मतलब पूरा डिसिप्लिनरी कोर्स सब्जेक्ट सब कुछ। यदि आपको सिर्फ एक ही पेपर लेना है तो 400 में आप ले सकते हो पूरा का पूरा, मतलब कि सेमेस्टर तक, ऐसा नहीं कि एक महीना के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक शेयर उस चीज़ों को तो आपको करना है। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए नोट्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।